Good morning, all of you. Namaste. Dear student, today's topic is your decimal number. आज की भी टॉपिक हमारा डेसिमल नंबर ही रहेगा और सारे बच्चे आज पहले कुछ क्वेश्चंस को बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है आपको, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज -27/4 और सेकेंड क्वेश्चन इज -37/60। इसको लॉन्ग डिवीजन से आपको करना है। किससे करना है? लॉन्ग डिवीजन से। तो लॉन्ग डिवीजन से करना है तो माइनस साइन है, अगर तो माइनस साइन नहीं लेकर के केवल आप 27 लीजिए और इसको 4 से डिवाइड करिए। 4 6 यानी 4 6 टाइम्स में 24 और यहाँ पे माइनस करके 3 आया। सारे बच्चे को ध्यान में आएगा, रिमाइंडर के साथ हम जब डिवाइड करेंगे तब हम डेसिमल को डालेंगे। तो आप यहाँ डेसिमल जब डालिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 4 7 जा 28, ये 2 और डेसिमल के कारण 0 1 0 आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आते जाएगा वो 20। तो 4 5 जा 20। अब यहाँ पर देखिए कि 27/4 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गया आपका 6.75। सो -27/4, उसके बाद आप इसमें माइनस साइन को लगाते हुए आप इसको लिखेंगे। उससे पहले माइनस साइन में नहीं लिखेंगे। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास पर ध्यान दीजिएगा। आज थोड़ा पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अब इसी में देखिए 37 को 60 से डिवाइड करना है। अब बताइए यहाँ डेसिमल डायरेक्ट पुट होगा? नहीं, पहले इसको हम 0 टाइम्स में लगाते हैं। तो 0 टाइम्स में लगा करके अब ये 37 यहाँ रिमाइंडर के रूप में आया और इससे पहले 37 हमारा एक डिविडेंड के रूप में था, अब रिमाइंडर के रूप में आया। अब हम पॉइंट डाल सकते हैं 0, तो 6 टाइम्स में 3 6 0 40। अब यहाँ पे आ गया 400। अब देखिए 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, फिर 60 टाइम्स में लगेगा 3 6 0, फिर 4 आया, फिर 6 ही लगेगा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया कि -37/60 इक्वल टू -0.6। 6 रिपीट करा है तो 6 पे बार का साइन दे देंगे हम लोग। 6 पे क्या साइन दे देंगे? बार का, यानी 6। हाँ, 6 बार। आप ऐसे कह सकते हैं 0.666 जब हम सो ऑन के रूप में लिखेंगे, यानी 0.666 इस तरह से। तो इसलिए 0.6 बार। ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक? आज फिर एक बार हम लोग कर लेते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर को, फॉर एनी रेशनल नंबर, हाउ मेनी मेथड्स टू
चेंज इन डेसिमल फॉर्म। अब हम लोग एक बार मेथड्स पे अगर इंडिकेट करें कि कितने मेथड्स हैं किसमें, कोई भी रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करने का, तो अगर आप इस पे ध्यान दीजिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा। एक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। और एक हम लोगों ने पढ़ा, किसी बच्चे का माइक से आवाज आ रही है, प्लीज अपने माइक को कंट्रोल में रखें। आपके साथ बहुत सारे बच्चे हमारे ज्वाइन हैं, उन्हें डिस्टर्ब होगी ना। तो यहाँ पे विदाउट एक्चुअल डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन। अब इसमें हम लोगों ने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि किसको हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेंज कर सकते हैं इन डेसिमल फॉर्म में। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ध्यान में है ना सारे बच्चे को, कि रेशनल नंबर्स, ओके, रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर्स फैक्टर इज 2 और 5 और बोथ, यानी केवल इसका 2 हो या केवल उसका 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, ओनली सच टाइप ऑफ रेशनल नंबर बी चेंजेज इनटू डेसिमल फॉर्म विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ओके, इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हम लोग। अगर हमने ले लिया क्वेश्चन यहाँ पे क्या, 15/8, योर फर्स्ट प्रोसेस प्राइम फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ आपका 8 है, इसको आपने प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 3 टाइम्स आया। अब इस 2 को हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, 10। कितने आप 5 आप लाओगे इसके लिए, प्रत्येक 2 के लिए 5 चाहिए, तो हमको 3 5 चाहिए, 125। इतना हमें चाहिए क्या करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। अब जब 125 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके डिनोमिनेटर्स आपके चेंज हो जाएंगे। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30। तो सारे बच्चे अपने माइक को कंट्रोल में रखो। 15 5 जा 75, 5 लिखे। 15 2 जा 30 प्लस 7 37, 7 लिखे। 15 1 जा 15 प्लस 3 18। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 जब आ जाएगा तो ये टर्म हमारे क्या लिखा जाएंगे, 5 7 8। 30 है, 3 डिजिट इससे ऊपर से लिख दीजिए, 3 डिजिट ऑलरेडी है, उसके बाद पॉइंट डाल दीजिए, जब बाकी जो नंबर है उसको लिख दीजिए, यानी 1.875। ये हुआ विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब एक बार मैं फिर से कर रहा हूँ, ये 5 कहाँ से लाए, तो इस 2 को जो 10 बनाना था हमें, उस 10 के लिए हमको 5 की जरूरत थी। तो 8 एक्चुअली 3 2 के साथ था, 3 5 का मल्टीपल कर दिए, तो इसका डिनोमिनेटर जो हमारा है वह 10 मल्टी पावर ऑफ 10 के रूप में आ गया। पावर ऑफ 10 आने का मतलब हुआ 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, इस तरह से। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस पे। हम 27/8
20 ले रहे हैं मान लो, 27/20। स्टेप जरा ध्यान रखिए, स्टेप में फर्स्ट स्टेप का डिनोमिनेटर क्या है 20, इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है 2 से 10 टाइम्स में, फिर 2 से 5 टाइम्स में, फिर 5 से 1 टाइम्स में। अब देखिए ये 5 और 2 तो मिल करके हो गया, तो इस दोनों के लिए कुछ नहीं सोचना है हमें, लेकिन इस 2 के लिए सोचना है, इसके लिए एक 5 और चाहिए। इस 5 की ज़रूरत है, उस 5 से हम मल्टीप्लाई अगर 20 को कर दें तो 20 हमारा 10 या 10 के पावर के रूप में आ जाएगा। तो बस उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि हम 5 का क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इसमें जब देखो तो 2 × 2 × 5 ये 10 हो गया। इस 2 को 10 बनाने के लिए एक 5 की जरूरत है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 20 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो वह 100 हो गया, और 27 से 5 जा 135 हो गया। इसके बाद क्या बताए, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो इसके न्यूमरेटर से 2 डिजिट पहले लिखिए, तो 5 लिखे, 3 लिखिए, 2 डिजिट लिखिए। इसके बाद पॉइंट डाल दीजिए। अब देखिए और कोई डिजिट है तो 1 है, तो 1 पीछे लगा दीजिए, यानी 1.35 1.35। लॉन्ग डिवीजन अभी अभी तुरंत देखे ही हैं, तो इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत अब हमें नहीं है। अब हमारे पास है कन्वर्सन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका उल्टा ठीक, डेसिमल है, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, एकदम ठीक उल्टा। अभी हम लोग केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और जो रेस्ट जो सवाल आपके हैं, जो एक आया ना हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल का, तो रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग बाद में देखेंगे। रिपीटिंग डेसिमल को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगर समय रहेगा तो आपको ये भी बता दिया जाएगा। जैसे आप हाँ, तो ये 10th में 9th में आप लोगों का है, इसलिए, लेकिन बताएंगे आप लोगों को उसको भी। 0.25 ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसमें क्या करना है, 025 लिख दीजिए, 1 अपने मन से डाल लीजिए, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, 2 जीरोस को डाल बैठा देना है बस। पहले जो डेसिमल है उसको बिना डेसिमल लिख दीजिए, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के बाद कितने हैं, तो 2 और 5, यानी 2 डिजिट है, 2 जीरो डाल दीजिए। अब ये नंबर को थोड़ा और अच्छा से लिखिएगा तो क्या लिखा जाएगा, 25/100। अब देखो कि यह 25 और 100 तो कट रहा है, ये 1 टाइम में 25 से, ये 4 टाइम्स में 1/4। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं हम कैसे काटेंगे, मुझे काटने नहीं आता, काटने कैसे नहीं आएगा, हमारे बच्चे तो अच्छे हैं, 6th क्लास में पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं ना आप जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं तो यहाँ है 25, 5 से ये कट रहा है, 5 जा 520, फिर देखिए 5 से भी कटेगा, 0 है तो ये भी कटेगा। तो ये सांप सीढ़ी के जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं, नहीं आता है। अगर फिर भी नहीं आता है तब हम HCF के थ्रू कर देंगे, 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो देखते हैं ये 4 टाइम्स में हो जाता है, इसका HCF तो 100 आया। तब इस 25/100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 डिवाइडेड बाय 25/100 डिवाइडेड बाय 25, दैट मीन्स 1/4। इसमें कहीं भी कॉस करने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग।
अच्छा, रिवीजन आप लोगों का अच्छे से हो रहा है ना? तो होमवर्क तो नहीं मिल रहा है, तो आप लोग होमवर्क कैसे बनाते हो? बस हाँ, जैसे है ना, आप एक्सरसाइज से कुछ कुछ सवाल भी लेके बना सकते हो। आप ये आज का पेपर पढ़ लीजिएगा, पता चलेगा। यस, हाँ, सारे बच्चे को मालूम है, मुझे मालूम है, सारे बच्चे को मालूम है। आफ्टर 15 आपके स्कूल खुल रहे हैं, हम अपने क्लास पर ध्यान दें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना? अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या कहा कि जो नंबर है उसको डेसिमल हटा के लिख लो। डेसिमल हटा के लिखेंगे तो 1632 लिखाएगा और 1 डाल दो। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, 2 जीरो डाल दो। अब इसको हम सोच रहे हैं क्या कि नहीं, इसका हम एचसीएफ थ्रू दिखा के बनाते हैं। आप एचसीएफ निकाल लो, तो एचसीएफ में देखना पड़ेगा कि बड़ा नंबर कौन सा है। 1632 बड़ा है और छोटा नंबर 100 है, 100 से इसको डिवाइड करिए। 100 1 जा, फिर आ जाएगा 63 206 जा, फिर 32। अब ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर से आप 100 को डिवाइड करिए। 32 2 जा 64, 10 माइनस 4 6, और 9 माइनस 32 को 3 टाइम्स में लगाइए, तो थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, 3 टाइम्स में, सॉरी 96। जैसे देखिए यहाँ पर मैं 2 टाइम्स में लगा रहा था और मैंने देखा कि ये 32 से बड़ा नंबर आ गया, तब मैंने चेंज किया है। कभी भी रिमाइंडर जो है जिससे आप डिवाइड करते हो उससे बड़ा नहीं आएगा, ठीक? तो अब 32 3 जा 96, रिमाइंडर आ गया 4। रिमाइंडर जब आ जाता है तब क्या करते हैं, जिससे डिवाइड हो रहा है उसको फिर डिवाइड करते हैं, यानी 32 को 4 8 जा 32। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 4। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? और एचसीएफ भी साथ साथ सीख रहे हैं हम लोग। एचसीएफ अगर भूल गए होंगे तो एचसीएफ भी सीख रहे हैं ना। अब देखिए 4, अब 4 जो आया, इस 4 से इस नंबर को डिवाइड कर देना है। किसको? न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, जो एचसीएफ आया है आपका। अब देखिए 4 से डिवाइड करिएगा तो 4 4 जा 16 0 8 408 408 बाई 25, 35 नहीं 25। अब देखिए 408 कैसे आया उसको भी देख लें हम लोग। अब जब 1632 है, ये भी डिवाइड स्पेशल डिवाइड आपके लिए है। 4 4 जा 16, आपका 3 आया, यहां से डेसिमल डाल सकते हैं? नहीं, ये जो 3 जो आया रिमाइंडर नहीं है, तो इसको हम 0 टाइम्स में लगाते हैं। अब ये 3 रिमाइंडर आया तब 2 नीचे उतरेगा। इस स्टेप को हम लोग छोड़ देते हैं जनरली, ठीक? अब 4 8 जा 32, तब आया 408। छोड़ते हैं इस स्टेप को हम लोग। अब देखिए इससे तो क्लियर हो गया कि बीच में 0 कब लगाते हैं हम लोग। और क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये देखिए एचसीएफ से निकालने से ये होगा कि नंबर एक बार में आपका कट जाएगा और
कोई नंबर को काटना है कि नहीं काटना है ये भी पता चल जाता है। कैसे? तो अगर HCF को 1 आ गया आपका तो HCF 1 आ जाएगा, तो उसका क्या होगा, वो ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर हमारा है। तो ये हो गए हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल के नंबर को रेशनल नंबर में चेंज करना। ठीक, अब हमारा एडिशन देखते हैं, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर में हमारा एडिशन दो तरह से होता है। कुछ बच्चे हमें बताएंगे और दोनों प्रोसेस एडिशन में कौन कौन से प्रोसेस के बारे में हम कर रहे हैं? दो यस, कॉलम मेथड, वेरी गुड। ऐसा ही जो भी बच्चे अगर हमारे जो बोलते हैं, जब अगर एक बच्चा ज्यादा जोर से बोल रहा है, दूसरा बच्चा शांत हो जाइए, तो आप सबका आवाज क्लियर आएगा। हम इधर से समय देंगे 5 मिनट 2 मिनट समय देंगे। अगर आप लोग बोलते रहिए तो मैं रिसीव करूंगा आपका। अब देखिए, इसको बनाने का दो मेथड आप लोग बताए ना, आप लोग की तरफ से दो नाम आया, एक कॉलम मेथड नाम आया, एक हॉरिजॉन्टल मेथड नाम आया। हॉरिजॉन्टल कोई दूसरा नाम हम लोग रो मेथड भी कहते हैं, ठीक ना, अरेंज इन रो आफ्टर दैट वी ऐड। अब देखिए, इसको जब भी आप एडिशन करिए, चाहे आप जितना भी जानकारी है अलग बात है, इसको पहले लाइक डेसिमल में चेंज कर लो, आसान होगा। लाइक डेसिमल में क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल, यानी डेसिमल के राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स आपके सेम होंगे, नंबर ऑफ डिजिट सेम होंगे। अब यहाँ पहला है 2.5, दूसरा आपका है 7.51, तीसरा आपका 11.051। 051 इसमें 3 डिजिट है, सब में 3 बना देते हैं, यानी इसको लिखेंगे 2. ओके 7.510 और 11.051। और जब आप कॉलम में जब आप लिखते हो नंबर को, तो उस समय ये ध्यान रखो सारे नंबर का प्लेसेस बस सेम कॉलम में आना चाहिए। जैसे ये हमारा किस प्लेस पे है, अगर हम कहें कि 1 इसमें किस प्लेस पे है, तो यह प्लेस कहलाता है 10th डेसिमल प्लेस। इसमें जो प्लेस बोलते हैं 10th, 100th, TH लगेगा लास्ट में, 1000, इसमें 1th नहीं होता। डेसिमल हमारा पहला डेसिमल 1/10, 10 से स्टार्ट होता है, तो 1/10 को हम लोग 10th बोलते हैं। अब इसको जब ऐड करिएगा तो 1, 5 + 1 6, 5 + 5 10, और कैरी जो आएगा ऊपर में लिख दीजिए कैरी को 1, 2 + 1 3 + 7 20, सॉरी 3 + 7 10, 10 + 2 11। ये हमारे सब सारे बच्चे का जो भी जवाब दिया सही है, ये आपके आंसर हो गए। अब इसी अगर आप कॉलम मेथड में ना करके आप रो मेथड में करो, बात इज सेम, मैटर तो सेम ही आएगा, क्या वो चेंज आएगा लिखने का तरीका। लास्ट में हम इसी कॉलम का ही यूज करके रब करके तब लिखते हैं ना। एक और दे क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा देता हूं, 1919 कॉमा 9.5, अच्छा कॉमा 9.5। थोड़ा देर में आ जाएगा, हो सकता है नेट का इशू, यहाँ पर ठीक है बाबू। दूसरा है 12.06। आप लोग अपने वीडियो को थोड़ा ऑफ करके फिर ऑन करके देख लो।
और तीसरा आपका है 17.921, 70.921। क्या हम बोले हैं, लाइक डेसिमल बनाइएगा। तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट है, 19 के बाद तो कोई पॉइंट है ही नहीं, हम इसको लिखते हैं 19.00। यहाँ पे 9.5 है तो इसको 9.500। फिर है 12 तो लिखिए 12.060, जीरो अपना मन से लगाते हैं ना। फिर 17.921। आप जिस तरह से लाइक डेसिमल में लिख रहे हो ना, सारे प्लेसेस के सामने, इधर होल पार्ट में भी प्लेसेस के सामने 9 वंस प्लेस पर या वंस प्लेस वाले के साथ आएगा। अब इसका प्लस 1, 6 + 2 8, 9 + 5 14। यस, वाह, आप लोग हमसे पहले बना लेते हो नहीं, वेरी गुड। हाँ, आप लोग सारे बच्चे अब तेज हो गए नहीं, हमको हरा देते हो, हमसे पहले बना लेते हो आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात। इसको बनाने में थोड़ा ध्यान रखना क्या होगा, क्वेश्चन जो आप लिख रहे हो आप लोग को उसमें भी गलती होती है, क्वेश्चन देख करके लिखने में उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तब तो सब्ट्रैक्शन भी कर लीजिएगा आराम से। चलिए, कुछ बच्चे हमें दिखा रहे हैं। अनिका रो वाइज बनाइए, वेरी गुड अनिका। चलिए, आर्यन, आप बार बार स्क्रीन को इधर से उधर ना करें। जब भी स्क्रीन पर आप रहें, अपने चीज को, अपना स्क्रीन देखें और टीचर के स्क्रीन को देखें, बाकी किसी बच्चे के स्क्रीन पर ध्यान ना दें। वेरी गुड छवि। बहुत सारे बच्चे बनाए हुए हैं, सुमिता शर्मा, पुरू रंजन, सौम्या सिंह, छवि। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी जो है ना हमारे पास मेन, अभी आप लोगों को लेंगे भी ना तो हम 4 बच्चे को एक साथ ले सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग क्या सब्ट्रैक्शन में हम कर रहे थे ना, सब्ट्रैक्शन में लेते हैं इस तरह से, सब्ट्रैक्ट 9.386 फ्रॉम 11.21। अब किस में से माइनस करना है, 11.21 फ्रॉम, इस पर भी ध्यान देने की बात है। 11.21 को आप कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे, और 9.386 को नीचे लिखेंगे। अब इसको लाइक भी बना दीजिए, लाइक हम इसी प्रोसेस में लाइक कर देते हैं। अब यहाँ से कैरी लीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 10 - 6 4। अब ये कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, 10 - 8 2, और फिर यहाँ 1, ये कैरी 0 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 - 3 8। अब यहाँ कैरी लेंगे तो ये हमारे 10 हो जाएंगे, 10 - 9 कितना आया, 1.824। एक और बनाइए, तब दूसरा नंबर लीजिए, 5.012 5.012 फ्रॉम
12.01। तो सबसे पहले हम लिखे 12.01 लिखाएगा लाइक डेसिमल बनाते हुए, माइनस 5.012। अब यहाँ जीरो में से नहीं जाएगा तो इधर से कैरी करेंगे, जीरो, ये 10, 10 माइनस 2 8, जीरो में से फिर नहीं जाएगा, इसमें से भी नहीं जाएगा तो इधर से कैरी करेंगे, ये 1, ये हो जाएगा 10, फिर इसमें से कैरी करेंगे तो 9, तब ये 10, 10 माइनस 1 9, 11 माइनस 6.998। तो ये जो हम जो प्रोसेस आप लोग को दिखा रहे हैं कैरी करने का, ये जरूरी नहीं ना, आप लोग तो जानते हैं ना। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। अब एक मल्टीप्लाई अभी छोड़ देते हैं, आज एक सिंप्लीफाई का चलते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन को एक साथ लेकर के। अच्छा, कोई बच्चे बता सकते हैं कितने क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया? कोई बच्चे बताइए। नंबर डाल करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं, हम लोग नंबर नहीं डालते हैं, आप लोग नंबर डाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब ध्यान में रहेगा। ओके, चलिए देखिए हम लोग एक सिंप्लीफिकेशन में चलते। इवेल्युएट क्या है हमारा? इवेल्युएट 25.75 माइनस 13.9। जरूर कर देंगे। फर्स्ट लिखें 25.75 माइनस 13.9 और प्लस 2.09। तो अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना हमें है कि बोर्ड मास रूल में सबसे पहले एडिशन होता है। तो एडिशन का प्रोसेस किसके किसके साथ होगा? 25.75 के साथ और 2.09 के साथ। हाँ, तो उसको एक स्टेप बढ़ा दें। 25.75 प्लस 2.09 माइनस 13.90 और सबको लाइक डेसिमल बनाते हुए। अब एडिशन पहले काम होगा तो पहले इसका काम करेंगे हम लोग। 27.84, ठीक है। अब माइनस 13.90। अब इसको हम लोग रफ कर लें, अगर दिक्कत हो रही है हमें करने में। 27.84 और 13.90। वेरी गुड, 13.94, 30.94 हो गया। अब हमारा होमवर्क, आज हम लोग होमवर्क लाइव क्लासेस में दे रहे हैं, ठीक ना। केवल क्वेश्चन नंबर 5 वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 5, ये इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 5 जो सिंप्लीफिकेशन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नमस्ते।